हमारा चैप्टर है एज या आयु। और आज के इस चैप्टर में हम आयु से संबंधित देखेंगे पर्सन। दोस्तों हम प्रश्नों को बेसिक से सॉल्व करेंगे पहले, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तथा उसके बाद में हम ऐसी विधि से करेंगे जिससे एग्जाम में कम से कम समय हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उससे करने के लिए, उस प्रश्नों को करने के लिए पहले हम आयु के संबंध में कुछ चर्चा कर लें। जिससे मान ले दोस्तों कि हमें ए तथा बी दो व्यक्ति दिए गए हैं तथा उनकी आयु का योग हमें 60 ईयर्स बताया गया है। तो ए प्लस बी बराबर 60 साल। हमें दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि 4 साल बाद में इनकी आयु का योग कितना होगा, या फिर 4 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो दोस्तों में ये दो व्यक्ति है और 4 साल बाद की आयु पूछी है, तो 2 बार 4 4 जुड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 68 साल। यहाँ 2 व्यक्ति है तो 2 बार जुड़ेंगे, यहाँ पर 3 व्यक्ति होते तो यहाँ पर 3 बार जुड़ते, 4 4 4। और हमें 4 साल बाद का पूछा है, इसलिए यहाँ पर 4 जुड़ा है। अगर 5 साल या 10 साल बाद का पूछता तो यहाँ 10 10 जुड़ते। इसी प्रकार एक और पॉइंट समझते हैं, जिससे ए ये बी है। आज इनकी आयु 14 साल है प्रेजेंट में, और इसकी आयु 17 साल है। कुछ साल पहले इनकी आयु 0 थी और ये 3 साल का था, और कुछ साल बाद इसकी आयु 30 होगी और इनकी आयु 27 होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके आयु का जो डिफरेंस है ये 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इस प्रकार इनकी आयु का डिफरेंस है वो हमेशा समान रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों की आयु का हमेशा जो भी अंतर होगा वो समान रहेगा। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो आइए करते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 3:4 है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। गाइज हम पहले इसे बेसिक विधि से करेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद में हम दूसरी विधि से करेंगे, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में टाइम बच सके। तो आइए जल्दी से करते हैं पहले क्वेश्चन। हमें पहले दिया गया है पी और क्यू, तो हम पहले लिखेंगे पी और यहाँ लिखेंगे क्यू। और पी का अनुपात हमें दिया गया 3, तो 3x लिखेंगे, और क्यू का दिया गया है 4, तो 4x लिखेंगे। उसके बाद में हमें बताया गया है कि 4 साल बाद, तो हम इसमें 4 जोड़ेंगे दोनों में, तो ही 4 साल बाद होगा। और क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा, इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस है वो 5 होगा। तो इनमें हम ऐड करेंगे 4 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, और अनुपात ये हो जाएगा 4x प्लस 4। और इनका जो डिफरेंस है वो 5 बताया गया है दोस्तों क्वेश्चन में। तो इसे हम सोल्व करते हैं। 4x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 बराबर 5 साल। तो यहाँ डिफरेंस निकाला है दोस्तों हमने क्यू और पी का, और जो हमें दिया गया है पी और क्यू का 5 वर्ष का अंतर होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 5। तो
ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और 4x में से 3x गया, बचा x। x बराबर आएगा 5 और ये x का मान आ गया तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे। 3x और 4x है तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 5 को तो 15 आ जाएगा जो कि p की आयु है। और q से करेंगे तो 4 × 5 तो 20 आ जाएगा जो कि q की आयु है। हमें दोस्तों p की पूछी है तो p की आयु 15 वर्ष होगी जो कि हमारा आंसर है। यह हमारी बेसिक विधि है। अब हम इसे दूसरी विधि से करते हैं जिसमें बहुत ही जल्दी हो जाए और एग्जाम में हमारा समय बच जाए। जैसे कि हमें दिया गया है p और q, p q और p का अनुपात 3 है, q का 4 है और हमें यह बताया गया है कि q p से 5 वर्ष बड़ा है 4 साल बाद। तो 4 साल बाद हमें बताया गया है कि q है वो p से 5 साल बड़ा है होगा। तो ये q माइनस p बराबर 5। ये डिफरेंस हमें क्वेश्चन के अनुसार बताया गया है, जबकि हमारे अनुसार q और p का डिफरेंस है वो कितना आता है। तो हमारे अनुसार यहाँ से देखेंगे q और p का, तो q का 4 है और p का 3 है तो हमारे अनुसार डिफरेंस 1 आया। तो इन दोनों डिफरेंसों को हम बराबर करेंगे। a का मान हमारे पास आया 5 तो p की आयु पूछी है तो 3 का हमारे पास 15 होगा। अगर q की पूछता तो q का मान 4 है तो 4 का भी 20 होता। हमें p की आयु पूछी है तो p की आयु 15 साल होगी और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम एग्जाम में बहुत ही आसानी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे हमारा समय बच सके। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो आइए करते हैं इसे। तो देखिए इसमें दिया गया है देवी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 है तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमें यहाँ आयु का अनुपात पूछा है तो इसे भी जल्दी से जल्दी करते हैं। तो हमें दिया गया है देवी और उसकी माता, तो ये तो हो गई देवी और ये हो गई उसकी मदर। अब इनका अनुपात दिया गया है 3:11। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उनकी आयु का अंतर 24 है। तो चलिए उनकी आयु का अंतर 24 है। क्वेश्चन के अनुसार जो मदर है उनकी और देवी की आयु का डिफरेंस है वो 24 है, लेकिन हमारे अनुसार डिफरेंस क्या होगा 11 - 3 बराबर 8। तो फ्रेंड्स हमारे अनुसार डिफरेंस 8 है और क्वेश्चन के अनुसार 24 है। तो क्वेश्चन में 8 की वैल्यू 24 दी गई है। 8 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 3 होगी। 1 की वैल्यू 3 होगी। तो जब हमें डी और एम की पूछी गई है तो डी है उसकी 3 है और एम की 11 है। तो डी की निकालने के लिए 3 से 3 को गुणा करेंगे अनुपात, एम के निकालने के लिए 11 से इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 9:33। अब हमें कहा गया है तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
तो 3 वर्ष बाद का पूछा था, मैं इसमें दोनों में 3 3 जोड़ देंगे। 3 3 जोड़ने के बाद में 9 + 3 हो गया 12 अनुपात 33 + 3 हो गया 36 36। और जब हम इनमें दोनों में 12 का भाग देंगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें 3 आएगा। यही अनुपात होगा, यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। दिया गया है एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 3 गुना हो जाएगी, तो क्रमशः उनकी आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इससे भी हम सीधा करेंगे क्योंकि बेसिक विधि हमने पहले बता चुकी है और उससे ज़्यादा टाइम लगता है। और इससे सीधी विधि है, इससे सीधा करेंगे तो हमारा एग्जाम में भी टाइम बचेगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमें दिया गया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। तो लिखते हैं फादर प्लस सन की आयु का योग 56 ईयर्स है। ठीक है। उसके बाद 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। ये दिया गया है कि फादर और सन की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 हो जाएगा। कब होगा? 4 साल बाद। 4 साल बाद हो जाएगा। अब हमें कहा गया है कि जैसे मान लो फ्रेंड्स, हमारे अनुसार क्या है, 4 साल बाद में अनुपात फादर और सन का 3 और 1 है, तो इनका योग क्या होगा? 3 + 1 = 4। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 4 साल बाद की बात करें तो क्या होगा? ये 56 है और 4 साल बाद 4 + 4, ये 4 दो बार इसलिए जुड़े क्योंकि पिता और पुत्र 2 सदस्य है। इसमें 3 होते तो 4 3 बार जुड़ते। तो यहाँ टोटल आ गया 64 64। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे अनुसार इनके 4 साल बाद में आयु का योग 64 होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये होगा 3 + 1 = 4। तो फ्रेंड्स, जब 4 का मान 64 है तो 4 का मान 64 होगा, तो 1 का होगा 16, 1 का 16 होगा। तो 1 का 16 होगा तो 3 का कितना होगा? तो 3 को हम 16 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। और 1 का हमें दिया गया ही है, 1 का 16 होगा, तो ये 16 हो गया। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। और आयु, पिता की आयु 4 साल बाद में 48 होगी और पुत्र की आयु 16 साल होगी। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।